हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। देखिए, एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ही जरूरी है। आप जो है, आपका जो भी टारगेट है क्लास 12 में, आप इंटरमीडिएट में ये चाहते हैं कि टॉप करें, आप ये चाहते हैं कि जो है 80% लाएं, 90% लाएं, तो देखिए ये लाने के लिए आपको जो है एग्जाम के पैटर्न को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। तो एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है कि आपका एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन से मार्क्स आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये पहला नंबर ये आपको जानना है। दूसरा ये जानना है कि आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये जानना चाहिए। तो आप टॉप करना चाहते हैं या फिर आपका टारगेट जो है 90% है, तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है यह क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप जो है अपने टारगेट को अचीव कीजिएगा। देखिए, खासकर अगर बात करें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम पैटर्न के बारे में 2023 के, तो इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि 2023 का जो एग्जाम है वो भी कब होगा। देखिए, बिहार बोर्ड जो है वो एग्जाम जो है वो अपने समय पर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम समय पर उसका एग्जामिनेशन होता है। तो याद रखिएगा, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट हो या फिर कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम हो, तीनों स्ट्रीम में हो, तो ये जो पैटर्न है आपके काम आने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पैटर्न है इसमें दो तरह के पैटर्न होते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और दूसरा होता है आपका जो जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है। जो होते हैं, एक होता है फुल मार्क्स का। देखिए, एक आपका जो पैटर्न होता है वो होता है फुल मार्क्स का, यानी 100 फुल मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिकल का। तो पहले हम लोग देखते हैं 100 मार्क्स वाले विषय के बारे में। तो यहां पर देख ले, 100 मार्क्स के अगर विषय के बारे में देखते हैं तो यहां पर देखिए, अगर आर्ट सब्जेक्ट में आते हैं तो हिस्ट्री आ गया आपका, पॉलिटिकल साइंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, आपका सोशियोलॉजी आ गया, आपका फिलोसॉफी आ गया। इसके अलावा भी और सारे जो है सब्जेक्ट आर्ट में आते हैं। और इसकी बात करते हैं साइंस में, तो साइंस स्ट्रीम में आपका मैथ्स आ गया। और उसी प्रकार से अगर हम लोग कॉमर्स में आते हैं तो कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं और 100 मार्क्स में ये आपको फुल मार्क्स इनका 100 होता है। तो देखिए, जब भी आप 12 का एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आपको सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। याद रखिएगा, ये जो 15 मिनट का समय दिया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 मिनट का समय आपको जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये 15 मिनट का जो है आपको क्वेश्चन जैसे ही मिले आप जो है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब आते हैं आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। ओएमआर शीट पर आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। ओएमआर शीट पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या क्या होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वो 100 रहेगी, यानी आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें से आपको 50 एग्जामिनेशन हॉल में ही सोल्व करना है। यानी आपको जो क्वेश्चन का आंसर सोल्व करना है वो 50 करना है। 100 में से आपको केवल चुनकर 50 करना है, यानी 50% ही आपको सोल्व करना है। तो यहां पर अगर हम लोग टोटल मार्क्स देखें तो टोटल मार्क्स कितने का हो जाता है, ये 50 नंबर का हो जाता है। चलिए आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आपका जो आपका लिखित जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। यानी आप शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 30 प्रश्न दिए जाएंगे। 30 प्रश्न आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होते हैं। तो 30 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 30 में आपको 15 चुन कर करना है। देखिए, बहुत ही आसान पैटर्न को कर दिया गया है। इतना आसान पैटर्न को कर दिया गया है कि आप इजीली इसमें 90% जो है उठा सकते हैं। तो देखिए, बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो बहुत ही आसान हो गया है। आपको ऑब्जेक्टिव 100 दिया जाएगा, 100 में 50 करना है। उसी प्रकार से आपको शॉर्ट क्वेश्चन 30 दिए जाएंगे और 30 में आपको जो है 15 करना है। देखिए, ये जो है 15 ही आपको जो है इसमें सोल्व करना है। यानी टोटल नंबर जो है ये 2-2 नंबर के रहेंगे, तो ये 30 नंबर हो जाएगा। 15 प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जिसको 2 से 4 लाइनों में आप इसका आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी स्ट्रीम हो, उसमें आपको 8 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करना है। केवल 4 लॉन्ग क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। तो अगर आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्व करते हैं तो यहां पर टोटल नंबर आ जाता है आपका 20, क्योंकि एक जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है और एक
शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये 1-1 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल सोल्व कर लेते हैं तो यहां पर आपका 100 मार्क्स जो है वो आ जाते हैं। और इसमें से देखिए आपका टोटल क्वेश्चन का नंबर अगर बात करें तो 138 जो है ये आपके टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे, और टोटल आंसर जो देना है आपको यहां पर 69 जो है वो क्वेश्चन के आंसर यहां पर देने हैं। 69 आपके क्वेश्चन का आंसर जो है यहां देने हैं। तो ये देखिए, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न खासकर बिहार बोर्ड ने बनाया है। ये पैटर्न इस तरीके से बनाया गया है कि आप अगर थोड़ी सी भी ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, तो इजीली इस पैटर्न के द्वारा आप जो है 90% ला सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो गया है। देखिए यहां पर चुनना है, 100 में आपको 50 करना है, 30 में आपको 15 करना है, 8 में आपको 4 करना है, यानी चुनकर आपको करना है जो आपको बेहतरीन तरीके से याद है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, तो वो आप जो है यहां से तैयार कर सकते हैं। और आइए आपको बतलाते हैं एग्जाम के बारे में। तो जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, तो उनका एग्जामिनेशन जो है फरवरी में ही होगा, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 सालों का अगर हम लोग पैटर्न उठाकर देखें तो उसमें जो है एग्जामिनेशन एकदम राइट टाइम पर हुआ है जो बिहार बोर्ड ने कहा है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, आपका एग्जामिनेशन 2023 में फरवरी में होगा, और हो सकता है कि 1-2 फरवरी से जो है आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाए। तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी में होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल मार्क्स का 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, यहां पर ध्यान दीजिए, जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। तो आते हैं हम लोग आर्ट, साइंस, कॉमर्स इस स्ट्रीम में। तो इस स्ट्रीम में बात करते हैं तो आपका साइंस में फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री में, बायो में होगा। इसके बाद आते हैं, अगर कॉमर्स में आते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में आपका जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अगर आते हैं आर्ट में, तो आर्ट में आपका ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में और होम साइंस में आपका प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा और सारे आर्ट में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे म्यूजिक होता है या फिर और सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए आपका जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, खासकर 12th में, तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा वो 30 नंबर का होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो पेपर मिलेगा वो होगा आपका 70 नंबर का, और प्रैक्टिकल होगा आपका 30 नंबर का। दोनों मिलाकर आपका 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 70। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग को OMR सीट पर बनाना है वो टोटल कितने रहेंगे, 70 रहेंगे। और उस 70 में से आपको कितने बनाने हैं, तो 35 बनाने हैं, 35, केवल 35 ही आपको बनाने हैं। अब आते हैं हम लोग टोटल मार्क्स में, तो ये 1-1 नंबर का रहता है और ये 35 नंबर का रहता है। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखने के लिए रहेगा रिटेन में, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो टोटल रहेंगे 20, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर रहेगा 20, और आपको सोल्व करना है तो 10 ही आपको सोल्व करना है, केवल 10 ही सोल्व करना है। यानी टोटल ये 2-2 नंबर के होते हैं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल 20। आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चुनकर केवल 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन को करना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होते हैं, यानी टोटल हो गए यहां पर 15, और आपका टोटल आ जाता है यहां पर 70। अगर हम लोग बात करें कि टोटल क्वेश्चन नंबर, अगर टोटल क्वेश्चन आपको 96 क्वेश्चन दिया जाएगा, और जिसमें से आपको आंसर देना है 48 का आपको आंसर देना है, और टोटल नंबर आपका 70 नंबर का रहेगा। देखिए आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप को अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको चुन कर बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको जो है 50% चुनना है, यानी 70 में से 35 ही बनाना है यहां पर। और यहां पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 20 में से आपको 10 ही बनाना है, और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको 6 में से आपको 3 ही बनाना है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में अगर 30 नंबर का ये जो प्रैक्टिकल होता है, अगर इसमें अगर आप 30 में 30 ला देते हैं तो आपके लिए ये जो पैटर्न है ये बहुत ही आसान हो जाता है, और इसमें इजीली बच्चे जो है 90, 95 जो है एबव लाते हैं। तो वो आप भी ला सकते हैं। इसमें करना क्या है कि जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो भी आपके कॉलेज में या फिर +2 इंटर स्कूल में जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा, वहां पर आपको जो है रेगुलर जाए और जो भी टीचर है उनसे संपर्क में रखें, जिससे कि आपको और उनका आदर करें, जिससे कि आपका जो है इसमें 30 में 30 मिले।
अगर ये आपका प्रैक्टिकल में मिल जाता है तो जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में जो आपको 35 में 35 लाना है, जो बहुत ही आसान है। इसके अलावा एक चीज और बच जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, इसके अलावा एक और चीज बच जाता है, वो है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो भी इंग्लिश आप लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, या फिर आपका जो भी हिंदी रहता है, या फिर उर्दू होता है, या मैथिली बच्चे लेते हैं, भोजपुरी लेते हैं, तो ये जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, भाषा वाली सब्जेक्ट होता है, ये टोटल इसका फुल मार्क्स जो है वो 100 नंबर का होता है। खासकर इसके बारे में बताते हैं तो इसमें टोटल जो इसका फुल मार्क्स होता है वो फुल मार्क्स कितने का होता है, 100 का होता है। और इसमें भी आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50% रहते हैं, यानी आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको सोल्व कितने करने हैं, 50 आपको जो है वो सोल्व करने हैं। और इसके अलावा जो 50 बच जाते हैं, तो इसमें आपका जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें एक एसे रहता है, एक लेटर रहता है, और इसके अलावा जो है पेसेज रहते हैं, 2 पेसेज रहते हैं, और पेसेज के अलावा क्वेश्चन आंसर 6 क्वेश्चन आंसर रहते हैं जिसको आपको सोल्व करना रहता है। तो ये जो है आपका जो भी भाषा आप लेते हैं, हिंदी लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं या उर्दू लेते हैं या फिर आप मैथिली लेते हैं, तो उसके लिए ये जो है पैटर्न आपके दिए गए हैं। इस पैटर्न से अगर आप तैयारी करते हैं तो इजीली आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है वो हो जाता है। और बतलाते हैं इसके अलावा आपको करना क्या है। देखिए अभी आपके पास समय जो है बहुत ही बेहतरीन समय है, और आपके पास समय है 2023 फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा। फरवरी में किसी भी दिन हो सकता है, ऐसे उम्मीद यही किया जा सकता है कि 1-2 फरवरी को ही आपका एग्जामिनेशन जो है 2023 में हो जाए, उम्मीद किया जा सकता है। देखिए अब आपको इसमें करना क्या है कि अभी से ही आप जो है मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर का तैयारी शुरू कर दें। अभी से ही आप एक काम करें कि मॉडल पेपर तो जो है वो अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जारी होगा वो आपका उम्मीद होता है कि जनवरी में या फिर दिसंबर में आपका जो है मॉडल पेपर आएगा। लेकिन अगर मॉडल पेपर नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कोशिश करें कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर ही बना लें। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को बना लेते हैं, देखिए इसका बेनिफिट ये होगा कि आप 70 से 80% का काम जो है आप क्वेश्चन पेपर से कर लेते हैं। और एक बात मेरी याद रखें कि आप जब भी क्वेश्चन बैंक को बनाएं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बनाएं, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को बना लें, और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, 2023 में जब भी एग्जामिनेशन हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, तो उससे पहले आप घर पर जो है प्रैक्टिस कर लें। खासकर बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का घर पर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लें। टाइमर लगा दें और टाइमर के अनुसार आप लिखें। अगर घर में आप प्रैक्टिस करते हैं और वही जाकर एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते हैं, और जिसका यह नतीजा होता है कि आपको रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा आपको एक चीज और सीखनी है, कॉपी कैसे लिखा जाए। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, और तो ये आप जरूर देख लें कि कॉपी आपको किस तरीके से लिखना है। अगर ये 2 चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही आसान है कि आप जो है टॉप भी कर सकते हैं और 90% एबव नंबर इजीली ला सकते हैं। तो आप इस पैटर्न का फॉलो करें, और इस पैटर्न से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दें, जिसका बेनिफिट आपको 2023 में मिलेगा। और उम्मीद है मुझे कि 2023 में बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो टॉप करेंगे, और 90% बहुत अधिक बच्चे जो है लाने वाले हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।